Hello my dear friends and students, welcome back to my channel English Classes Always। आज के वीडियो में मैंने कुछ इस तरह के हिंदी वाक्यों को लिया है जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला वाक्य है मेरे बस की बात नहीं है ये सब करना। दूसरा वाक्य है उसके बस की बात नहीं है चिल्लाना। तीसरा वाक्य है तुम्हारे बस की बात नहीं है पत्र लिखना। चौथा वाक्य है लड़कों के बस की बात नहीं है दौड़ना। पांचवा वाक्य है उनके बस की बात नहीं है झगड़ा करना। और छठा वाक्य है हमारे बस की बात नहीं है यहाँ बैठना। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वह स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज़ नॉट। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, जैसे आई का पजेसिव प्रोनाउन माई, वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर, ही का पजेसिव प्रोनाउन हीज हो जाएगा। इसी तरह से शी का हर होगा, वी का आवर होगा और दे का देयर हो जाएगा। तो इस तरह से पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। उसके बाद हम कप ऑफ टी का यूज़ करेंगे। कप ऑफ टी के बाद टू का यूज़ करेंगे और फिर वाक्य में जो वर्ब आया है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 का यूज करेंगे। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट भी है तो V1 के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे और उसके बाद यदि वाक्य में अदर वर्ड्स हैं, अन्य शब्द हैं, तो उन अन्य शब्दों को लिख लेंगे। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है इट इज़ नॉट, पुनः बाद में पजेसिव प्रोनाउन, इसके बाद कप ऑफ टी, उसके बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज कर लेते हैं। और इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में आसानी से ट्रांसलेट कर देते हैं। पहला वाक्य है मेरे बस की बात नहीं है यह सब करना। मेरे बस की बात नहीं है यह सब करना। तो इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी टू डू ऑल दिस। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी टू डू ऑल दिस। यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन माई है आई का। तो इस तरह से माई का यूज करते हुए हमने इस वाक्य को बनाया इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी टू डू ऑल दिस। दूसरा वाक्य है उसके बस की बात नहीं है चिल्लाना। उसके बस की बात नहीं है चिल्लाना। तो इट इज़ नॉट हीज कप ऑफ टी टू शाउट। इट इज़ नॉट हीज कप ऑफ टी टू शाउट। यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन हीज का यूज़ किया गया है जो कि ही का पजेसिव केस है। तो इट इज़ नॉट हीज कप ऑफ टी टू शाउट। अगला वाक्य है उनके बस की बात नहीं है पत्र लिखना। इसमें जो पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा उनके होगा और उसके लिए हम देयर का यूज करेंगे। तो इट इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी टू राइट अ लेटर। इट इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी टू राइट अ लेटर। अगला वाक्य है रावण के बस की बात नहीं थी राम को मारना। रावण के बस की बात नहीं थी राम को मारना। यहाँ पर नाउन है रावण और इस रावण का पजेसिव केस बन जाएगा रावंस। तो इस तरह से इसकी इंग्लिश होगी इट वॉज नॉट रावंस कप ऑफ टी टू किल राम। इट वॉज नॉट रावंस कप ऑफ टी टू किल राम। अगला सेंटेंस है लड़कों के बस की बात नहीं है सड़क पर दौड़ना। लड़कों के बस की बात नहीं है सड़क पर दौड़ना। तो इट इज़ नॉट बॉयज़ कप ऑफ टी टू रन ऑन द रोड। इट इज़ नॉट बॉयज़ कप ऑफ टी टू रन ऑन द रोड। हमारा अगला वाक्य है क्या तुम्हारे बस की बात है उसे पीटना। क्या तुम्हारे बस की बात है उसे पीटना। तो इसमें तुम्हारे के लिए जो है योर आएगा। तो इज़ इट योर कप ऑफ टी टू बीट हिम। इज़ इट योर कप ऑफ टी टू बीट हिम। अगला वाक्य है हमारे बस की बात नहीं है रिश्वत लेना। इसमें आवर का यूज करेंगे पजेसिव प्रोनाउन और तब इसकी ट्रांसलेशन होगी इट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी टू टेक ब्राइब। इट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी टू टेक ब्राइब। अगला वाक्य है क्या उनके बस की बात थी झगड़ा करना। क्या उनके बस की बात थी झगड़ा करना। तो यहाँ पर होगा वाज इट देयर कप ऑफ टी टू क्वेरल। वाज इट देयर कप ऑफ टी टू क्वेरल। यहाँ पर जो है
देयर का यूज किया गया है पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में। हमारे बस की बात नहीं है यहाँ बैठना, हमारे बस की बात नहीं है यहाँ बैठना। यहाँ पर हम पॉजिटिव प्रोनाउन वी का जो है आवर यूज करेंगे और तब इसकी इंग्लिश कुछ इस तरह से होगी। इट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी टू सिट हियर, इट इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी टू सिट हियर। यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन आवर का यूज करके बनाया गया है। हमारा अगला वाक्य है, उसके बस की बात नहीं है उसको समझा लेना, उसके बस की बात नहीं है उसको समझा लेना। यहाँ पर जो पहले उसको आया उसके आया हुआ है उसके लिए हम हीज़ या हर दोनों में से किसी एक का यूज कर लेंगे जेंडर के अनुसार, और जो बाद में उसको आया है या ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हिम या हर का यूज कर लेंगे और तब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, इट इज़ नॉट हीज़ कप ऑफ टी टू कन्विंस हिम, इट इज़ नॉट हीज कप ऑफ टी टू कन्विंस हिम। यहाँ पर हीज पॉजिटिव प्रोनाउन है उसके का और उसको जो आया हुआ है उसका यह ऑब्जेक्टिव रूप है हिम। हम इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, इट इज़ नॉट हर कप ऑफ टी टू कन्विंस हिम या हर, इट इज़ नॉट हर कप ऑफ टी टू कन्विंस हिम या हर। हम हिम का यूज करें ऑब्जेक्ट के रूप में या हर का यूज करें ऑब्जेक्ट के रूप में, और पॉजेसिव केस के रूप में हीज या हर दोनों में से किसी एक का यूज करके हम इसकी इंग्लिश जो है आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, बना लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्यों का पूरी तरह से अभ्यास कराया, और जितने भी वाक्यों का मैंने अभ्यास कराया है वह उसको आप जो है बार बार अभ्यास करके इस तरह के हिंदी वाक्यों को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इसका यूज करके अपने इंग्लिश को स्ट्रांग कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें, और हाँ प्रेस बेल आइकन भी करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।